वहां पर भी हम इसे सिमुलेट करके देख सकते हैं। होप सो सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, जो टिंकर कैड हमारा वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है उस पर। रजिस्ट्रेशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप शेयर कर सकते हैं। सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आएगा। ये पुनीत सर की आईडी से ही लॉगिन है इसमें। इसी पर हम लोग वर्कआउट करके देख लेते हैं। तो हमारा जो सिंपल प्रोग्राम था, हमने अभी ऑन बोर्ड देखा, वो था हमारा एलईडी ब्लिंकिंग। सो एलईडी ब्लिंकिंग प्रोग्राम में हमने क्या किया हुआ है, एक आर्डिनो जो ऊनो R3 बोर्ड हम यूज कर रहे हैं, ऊनो R3 बोर्ड पर इनबिल्ट जो एलईडी है वो पिन नंबर 13 से कनेक्टेड है डायरेक्टली विथ रेजिस्टेंस। और वो बोर्ड के ऊपर ही लगी हुई है, तो हमें अलग से वहां पर एलईडी लगाने की जरूरत नहीं होती। हम सीधा जो भी हमारा कोड है वो राइट अप करके और कंपाइल करके बोर्ड पर अपलोड कर देते हैं, और हमें वहां पर वो एलईडी ब्लिंक होती हुई दिख जाती है। जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं वो हमें वहां पर दिख जाते हैं। हमें कैसे सिमुलेट करना है? हेलो। हाँ सर, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, चले भी। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। रजिस्ट्रेशन हो गया है सर सभी लोगों का? यस सर, यस सर। हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर हम जाएंगे। हमारा जो ऑटोडेस्क टिंकर कैड है, यहाँ पर हमें सर्किट पर क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट न्यू सर्किट। सही, क्रिएट न्यू सर्किट पर हम क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर एक नया कंपोनेंट इसने ऐड किया हुआ है, न्यू माइक्रोबिट कंपोनेंट। तो ये हमें दिखा रहा है यहाँ पर। इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं, अभी हमें इसका यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे राइट साइड में एक विंडो है जहाँ पर कंपोनेंट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर अभी बेसिक कंपोनेंट सिलेक्ट हैं, और नीचे आप देख सकते हैं कि सारे कंपोनेंट यहाँ पर आ रहे हैं जो भी बेसिक्स कंपोनेंट होते हैं। रजिस्टर्स, एलईडीज, पुश बटन, पोटेंशियोमीटर है, कैपेसिटर्स हैं, स्लाइड स्विचेस हैं, बैटरीज हैं, एंड मेनी मोर कंपोनेंट्स आर देयर। सो व्हाट वी हैव टू चूज, वी हैव टू फर्स्ट चूज Arduino Uno R3। वी आर वर्किंग ऑन Arduino Uno board, so we will just drag it and place it from here to this screen और दिस विंडो। ये हमने आर्डिनो उनो का बोर्ड यहाँ पर ले लिया है। अभी हमारी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूएसबी केबल से जो अनप्लग दिखा रही है, ये यूएसबी पोर्ट है जिसके थ्रू कि हमारा कोड आर्डिनो जो बोर्ड है उसके अंदर हम डालेंगे या अपलोड करेंगे। यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है इस बोर्ड में आर्डिनो ऊनो में, वो हमारा एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर है, जो कि 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। सारी पिंस आपको यहाँ पर विजिबल हैं। अगर आपके पास में बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से उसे सिमुलेशन कर सकते हैं। तो हमारा जो कोड है, बेसिक कोड्स जो अभी हमने लिखा, ये कोड हमारा ये है। आर्डिनो कोडिंग में दो चीजें हमें यूज में आती हैं जो कि हमें लेना ही है, एक सेटअप सेटअप और दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है लूप। तो सेटअप को ऐसे डिफाइन करते हैं, वाइड सेटअप
पैरेंथेसिस और करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और करली ब्रेसेस से ये क्लोज हो जाता है, और बीच में हमें जो भी सेंटेंस लिखने हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में हमारा लूप आता है। सेटअप में हम वो चीज डालते हैं जो कि हमें एक बार एग्जीक्यूट करानी है, चलानी हो, जैसे बार बार रिपीट नहीं कराना। जैसे कि हमारा जो पिन मोड का डायरेक्शन है वो हमें एक ही बार बताना है कि हम जो पिन यूज कर रहे हैं वो उनका जो डीडीआर डाटा डायरेक्शन रजिस्टर्स होगा वो क्या होगा। जैसे कि अगर मैं कोई पिन यूज कर रहा हूँ उससे मुझे एलईडीज कनेक्ट करनी है तो वो मेरा आउटपुट होगा, और अगर उस पर मुझे स्विच कनेक्ट करनी है या कोई भी सेंसर्स कनेक्ट करने हैं तो वो मेरा इनपुट होगा। तो वहां पर आपको पिन मोड डिफाइन करना होता है। आर्डिनो में आपको सिंटेक्स जो है ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मींस यहाँ पर आपको जैसे भी जैसे पिन मोड लिखा हुआ है तो PIN स्मॉल में है, M कैपिटल और ODE स्मॉल में है, तो M हमेशा आपको कैपिटल रखना होगा, अदरवाइज ये आपको एरर दे देगा। ऐसे ही जैसे हमने डायरेक्शन इसका पिन नंबर 13 लिया हुआ है, इसको आउटपुट सेलेक्ट किया हुआ है तो आउटपुट में सारे के सारे लेटर्स जो हमारे कैपिटल हैं, अगर आप इसको स्मॉल करेंगे या कोई वेरिएशन करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। हाँ, आर्डिनो में अगर आपको किसी भी चीज को कमेंट करना हो तो आप डबल स्लैश लगा करके आगे उसको कमेंट कर सकते हैं। डबल स्लैश लगा करके कमेंट कर सकते हैं पूरी लाइन को। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी आप डेवलप कर रहे हैं आपको कुछ कमेंट करना है कि ये हेलो। मेरी आउटपुट। हेलो मैम। हेलो, हाँ पुनीत सर। सर हाँ ये मैंने अभी ये खोल लिया है टिंकर कैड, और मेरा ये दिख रहा है बोर्ड इसके ऊपर आर्डिनो का। इसके ओके, बाद अपन जो है वो प्रोग्राम में कैसे गए हैं यहाँ से? मैं दिखा देता हूँ मैम। हाँ हाँ हाँ। ये देखिए आपने टिंकर कैड ओपन किया, जैसे ही आप टिंकर कैड ओपन करेंगे लॉगिन हो गया है आपका। हाँ, ज्योति मैम लॉगिन हो गया है आपका टिंकर कैड। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पर जैसे 3D डिजाइन है, सर्किट्स है, कोड ब्लॉक है, लेसन्स है, तो आपको यहाँ पर सर्किट पर हाँ। क्लिक करना है। ओके। आप सर्किट पर क्लिक करेंगे, हाँ। तो जैसे ही सर्किट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप की विंडो दिखेगी, जैसे कि मैंने शेयर करके रखा हुआ है यहाँ क्रिएट न्यू सर्किट। ओके। ये क्रिएट न्यू सर्किट का ऑप्शन आ रहा होगा, हाँ हाँ सर, ठीक है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका हम्म। न्यू जो सर्किट डिजाइन करने के लिए विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा। यस, ये देखिए ये ओपन हो गई है। यहाँ पर अगर हमें इस विंडो या इस सर्किट को डिजाइन को सेव करने के लिए कुछ नाम देना है तो हम यहाँ पर ये ऊपर अभी सिजलिंग करके नाम आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करके यहाँ नाम दे सकते हैं। जैसे हम एलईडी ब्लिंकिंग के लिए कोड बनाना है तो हम एलईडी ब्लिंक हाँ। ऐसे करके यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एलईडी ब्लिंक के नाम से सेव हो जाएगा फ्यूचर के लिए। अब हमें इसमें कंपोनेंट लेना है तो मैंने यहाँ से एक आर्डिनो ऊनो R3 बोर्ड ले लिया था, इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग करके और स्क्रीन पर लेकर के आना है और क्लिक कर देना है। ठीक है। ओके ठीक। सर। अब यहाँ पर ये जो L लिखा हुआ है एलईडी बोर्ड पर,
ये पिन नंबर 13 से कनेक्टेड है, ऑन बोर्ड एलईडी होती है ये। तो अभी हम सिंपल सा एक जो ब्लिंकिंग वाला कोड है वो डाल के देखते हैं, जैसे कि हमारा हार्डवेयर पर जो दिख रहा था वैसे ही हमें यहाँ पर भी दिखेगा। अभी यूएसबी अनप्लग्ड है, जैसे मैं इसको सिमुलेट करूंगा तो ये प्लग्ड हो जाएगी। यहाँ पर जैसे हम आर्डिनो में कोडिंग करते हैं तो वहां पर हम सी लैंग्वेज एम्बेडेड सी में कोडिंग कर रहे थे। यहाँ पर दो ऑप्शन है कोडिंग के, या तो आप अगर कोडिंग में एक्सपर्ट नहीं है, आपको सिंटेक्स नहीं आते, तो आप ब्लॉक कोडिंग से कर सकते हैं जिसमें कि कंडीशन होंगी। और अगर आपको आर्डिनो पे काम किया हुआ है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट में जाकर के कोडिंग लिख सकते हैं। ये आपसे ब्लॉक एडिटर क्लोज करने की वार्निंग देगा, इसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही हमने कंटिन्यू किया तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट ये ओपन होकर के आ गया है, और यहाँ वाइड सेटअप पिन मोड 13 आउटपुट और वाइड लूप, जो भी हम लूप में लिखेंगे वो कंटिन्यूसली चलेगा, जो सेटअप में लिखेंगे वो एक बार ही एग्जीक्यूट होगा। हमने जो डायरेक्शन है पिन नंबर 13 की वो आउटपुट डिफाइन कर दी है, वो हमने सेटअप में की हुई है। और हमें एलईडी को कंटिन्यूसली ब्लिंक कराना है तो मैंने यहाँ पर इसको लूप में डाला हुआ है। ये सिंटेक्स है, उसको अगर उस पर्टिकुलर जिस भी पिन को हमने यूज किया हुआ है उसको हमें हाई प्रोवाइड कराना है या हाई वोल्टेज देना है, जो कि आर्डिनो के लिए मैक्सिमम 5 वोल्ट है, तो हम वहां पर डिजिटल राइट, और जो पिन नंबर है वो हमारी पिन नंबर 13 और कॉमा हाई। फिर हमने यहाँ पर डिले दे दिया है। डिले जो बाय डिफॉल्ट है ये मिली सेकेंड में होगा, तो 1000 मिली सेकेंड का हमने डिले दे दिया है, मतलब 1 सेकेंड का। फिर डिजिटल राइट 13 कॉमा लो, और फिर डिले दे दिया 1000 मिली सेकेंड का। ये बाय डिफॉल्ट जो भी हम प्रोग्राम ओपन करेंगे उसमें ये सिंपल बेसिक प्रोग्राम हमारा आएगा। अगर आपको प्रोग्राम में कोई चेंजेस करने हैं तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सेटअप और लूप बाय डिफॉल्ट आएंगे हमारे। ओके, थैंक यू सर। यस मैम। तो यहाँ पर आर्डिनो में आपको कमेंट करने के लिए डबल स्लैश यूज करना है। जैसे कि ये मेरी आउटपुट पिन है तो मैंने डबल स्लैश करके आउटपुट लिख दिया, तो ये मेरा कमेंटेड है। अगर सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो आप डबल स्लैश यूज कर सकते हैं, और अगर मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो आप स्लैश और स्टार से स्टार्ट करेंगे, और जहां इसको एंड करना वहां पर स्टार और स्लैश। तो ये हमारा पूरा इतना कोड का सेक्शन है ये कमेंट हो गया। अब अगर हम इसे कंपाइल करेंगे तो ये इसका जो रिजल्ट्स है वो कोड को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर इसमें एरर्स भी होंगी तो वो उसको नहीं दिखाएगा आपको। हम वापस से टिंकरकैड पर आ जाते हैं। यहां पर स्टार्ट सिमुलेशन, जैसे ही हम स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे तो अगर आपके कोड में कोई एरर नहीं है, जो कि बेसिकली कोड है पहले से लिखा हुआ था, बेसिक कोड है, तो इसमें कोई एरर नहीं होगी। पर अगर कोई एरर होती है तो वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। मैं एक एरर डाल देता हूँ इसमें, इसके सेमीकोलन को हटा देता हूँ। ये मैंने लास्ट में जो सेमीकोलन है टर्मिनेट करने के लिए होता है लाइन को, ये मैंने हटा दिया है। और इसके बाद मैं इसको यहाँ से स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा। जैसे ही हम स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे इनिशियलाइज दिखाएगा सिमुलेशन को, और यहाँ पर इसने एरर दे दिया, सॉरी इट सीम लाइक योर कोड हैज कम्स सम एरर इन फंक्शन वाइड लूप 14 नंबर की जो लाइन है 14(1) एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर पैरेंथेसिस। तो हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन लगाएंगे और उसके बाद फिर से इसको स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे। तो जैसे ही हमने स्टार्ट सिमुलेशन किया, जो हमारी यूएसबी है वो प्लग्ड इन हो गई है इसमें बोर्ड में, और जो हमारी पिन नंबर 13 पर एलईडी लगी हुई है वो ब्लिंक करने लगी है। ये ऑन बोर्ड एलईडी यहाँ पर ब्लिंक करने लगी। तो जो हमारा ब्लिंकिंग का कोड था वो हमें यहाँ पर सिमुलेट होते हुए दिख रहा है। अगर आपको कोड विंडो को क्लोज करना है तो यहाँ से आप कोड पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी। सभी लोग अपने एंड पर एक बार ये बेसिक जो आर्डिनो का ब्लिंकिंग का कोड है वो इस वेब बेस्ड सिमुलेशन पर रन करके देख लें। अगर किसी को कोई एरर आ रही हो तो बता दीजिए। जैसे ही हमने यूएसबी प्लग की सिमुलेशन पर क्लिक किया, यूएसबी प्लग हो जाएगी और इसमें एक पावर ऑन एलईडी लगी हुई है जिस पर ऑन लिखा हुआ है, वो भी हमारी ग्लो कर जाएगी। जैसे मैं इसको स्टॉप सिमुलेशन करूंगा ये एलईडी ऑफ हो जाएगी और यहाँ पर जो यूएसबी केबल है वो डिटैच हो जाएगी। अगर मैं कोडिंग में जाकर के टाइमिंग में वेरिएशन कर देता हूँ
अभी ये 1000 मिली सेकेंड से वेरी कर ऑन या ऑफ हो रहा था, अभी मैं इसको थोड़ा सा डिले इसका बढ़ा देता हूँ, 5000 कर देता हूँ, और इसको भी 5000, और इसको हम फिर से रन करते हैं। तो अब ये 5 सेकेंड के लिए ऑन है एलईडी, 5 सेकेंड के लिए ऑफ है। अगर विजुअलाइज नहीं हो पा रही है तो मैं इसमें अलग से एक और एलईडी कंपोनेंट हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। वो कैसे करना है ये भी देख लीजिए, आपको कनेक्शंस कैसे करने हैं। कोड पे क्लिक करेंगे तो ये कोड विंडो हट जाएगी। यहाँ पर बेसिक कंपोनेंट सिलेक्ट हैं, सो यहाँ आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही एक रजिस्टर आ रहा है और एक एलईडीज आ रही है। एलईडी को हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ प्लेस कर सकते हैं। जैसे हमने इसको प्लेस किया, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज ओपन होकर के आ गई हैं। नेम आ गया उसका अभी 1 है, और जो कलर्स है वो रेड है। हम चाहें तो कलर्स अगर हमें चेंज करना है तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लू, रेड, व्हाइट, 4-5 कलर इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं रेड ही सिलेक्ट करने देता हूँ। ये हमारे एलईडी के पॉइंट्स हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो कैथोड है, सेकंड पॉइंट है वो एनोड है। जब भी हम एलईडी यूज करेंगे तो हमें एक सीरीज रेजिस्टेंस साथ में लगाना होगा। तो मैं जो एनोड पॉइंट है, ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड को मैं डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूं। यहाँ पर पिन नंबर 13 के साइड में आप देखेंगे तो ग्राउंड पिन्स अवेलेबल है। अगर आपको वायर्स कनेक्शन करने हैं तो डायरेक्टली आप वहां पर क्लिक करेंगे तो ये रेड कलर से एक डॉट अपेयर हो रहा है, उस पर क्लिक करके और आपको जहां भी वायर कनेक्ट करना है आप उसको क्लिक कर दीजिए। तो मैंने उसको कैथोड पर ले जाकर के क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये वायर की प्रॉपर्टीज ओपन होकर के आ गई हैं। आपको अगर इसका कलर चेंज करना है, क्योंकि अभी हम एक ही वायर यूज कर रहे हैं, अगर आप मल्टीपल वायर्स यूज करेंगे तो आपको वहां पर उनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी कि कौन सा वायर कहाँ पर कनेक्ट करना है। तो हम इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो। तो अभी ग्रीन है, यहाँ से मैं अगर इसको ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ये ग्राउंड है, ग्राउंड वायर को हम ब्लैक कलर से रखते हैं, वीसीसी वायर को नॉर्मली रेड कलर से रखते हैं। तो ये ब्लैक पे क्लिक करा, ये वायर का कलर ब्लैक हो गया। अब इसके साथ में एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस उठाते हैं और इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें अगर चेंज करनी है तो अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं। जनरली जो एलईडी के साथ में रेजिस्टेंस लगता है, ओम्स लॉ के कैलकुलेशन से 330 ओम के आसपास का लगता है। तो इसको मैं यहाँ पर ओम्स में जाकर के और 330 कर देते हैं। जैसे ही मैंने 330 करा तो आप देखेंगे कि जो रजिस्टर कलर कोड है वो भी यहाँ पर अपीयर हो रहा है हमें। इसके रजिस्टर्स कलर कोड चेंज हो गए हैं। जो 330 ओम है उसके रजिस्टर, उस रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस का कलर कोड है ऑरेंज, ऑरेंज और ब्राउन। तो यहाँ पर ऑरेंज, ऑरेंज और ये ब्राउन कलर हो गया। इससे पहले इसके कलर चेंज थे, 1K के लिए था। अब इस पॉइंट को भी यहाँ से हम एनोड से ज्वाइंट कर देते हैं। ये मैंने ज्वाइंट कर दिया। अगर आपको वायर का कलर चेंज करना तो आप कर सकते हैं। और रजिस्टर के दूसरे एंड को मैं पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि मेरा पहले से ही पिन नंबर 13 में का कोडिंग इस पे डला हुआ है एलईडी का। इसका वायर का कलर चेंज करना हो तो मैं चेंज कर दिया यहाँ से ऑरेंज। ये करने के बाद में कोड हमारा पहले से लिखा हुआ है कि पिन नंबर 13 से 5 सेकंड के लिए हाई पल्स और 5 सेकंड के लिए लो पल्स निकलेगी। जो कोड है हमारा, ये यूएसबी जो ऑन बोर्ड अगर मैं बात करूं तो आर्डिनो ऊनो R3 में एक एटमे का 16U माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, जिसके थ्रू हमारा बोर्ड के अंदर कोड अपलोड होता है यूजिंग यूएसबी केबल। अब मैं इसको फिर से स्टार्ट सिमुलेशन करता हूं तो आप यहां पर उसके रिजल्ट विजुअलाइज कर सकते हैं। ये देखिए, रेड कलर की जो हमारी एलईडी है वो ऑन एंड ऑफ हो रही है 5 सेकंड के लिए। सभी लोग ये कनेक्शन करके एक एक्सटर्नल एलईडी कनेक्ट करके उसको रेजिस्टेंस के थ्रू ज्वाइंट करके देख लीजिए और रन करा करके कोड को सिमुलेट करके देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप शेयर कर लीजिए। तो अगर हमारे पास में हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो इस टाइप से हम सिंपल सर्किट और कॉम्प्लेक्स सर्किट भी हैं इसमें, जिनको हम डिजाइन करके सिमुलेट करके देख सकते हैं बहुत सारे। अगर आप देखेंगे यहाँ ये विंडो है, इनको कंपोनेंट को सेट करने के लिए राइट में ये सेट हो जाएंगे, राइट साइड में मिनिमाइज हो जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पर बेसिक कंपोनेंट सिलेक्ट हैं। अगर हम ऑल कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे
यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट और सेंसर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। रजिस्टर, कैपेसिटर है, पोलराइज्ड कैपेसिटर है, डायोड है, जीनर डायोड है, इंडक्टर है, पुश बटन्स हैं, पोटेंशियोमीटर है, स्लाइड स्विचेस है, फोटो ट्रांजिस्टर्स है, फोटो डायोड्स हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर है, आईआर सेंसर है, पीआईआर सेंसर है, टिल्ट सेंसर है, टिल्ट सेंसर 4 पिन वाला है, टेम्परेचर सेंसर है, कीपैड है, ऐसे और भी मैनी मोर। आउटपुट के लिए मोटर्स हैं, आप इन पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी हमारा जो सेशन है वो लिमिटेड सेशन है, इसमें हम सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे या सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनका यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप बाद में भी इनको यूज करके देख सकते हैं अगर आपने बेसिक आर्डिनो पर काम किया हुआ है। तो जैसे एलसीडी को चलाना है आपको, 7 सेगमेंट को चलाना है, तो यहाँ से उसको चला सकते हैं। पीजियो बजर है, कॉइन सेल है, बैटरीज हैं, ब्रेडबोर्ड है। इस सारे कंपोनेंट्स मैंने दिखा दिए हैं आपको। हेलो पुनीत सर। यस मैम। हाँ सर, ये अपन ने डाउनलोड नहीं किया है, सेटअप भी नहीं किया है, ये अपन क्लाउड पे कर रहे हैं क्या सर? हाँ मैम, ये वेब बेस्ड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा आर्डिनो के मतलब हम, लिए। यस। हाँ प्लीज ऑनलाइन मैम। कर रहे हैं अपन इसको। हाँ, ऑनलाइन ही करना है, और ये आपका क्या अकाउंट वहां पर क्रिएट हो गया है। हाँ हाँ हाँ। तो आप बाद में भी चाहें तो लॉग इन कर लेंगे, और आपके जो सर्किट्स हैं वो आपको वहां हाँ पर सेव मिल जाएंगे। अच्छा, तो अभी सेव भी करेंगे अपन इसको? ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है मैम। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने विंडो ओपन की है, आप देखिए ऊपर इधर जहाँ हमने नाम दिया था एलईडी ब्लिंक, उसी के राइट हाँ। साइड में लिखा हुआ है ऑल चेंजेस सेव्ड। अच्छा अच्छा, हाँ तो दिख वो रहा है। यस, तो वो ऑटोमेटिकली सेव होते जाएंगे आपके सेव हो सारे जाएंगे। जो भी चेंजेस आप बना रहे हैं। ओके ओके। ओके। ओके, थैंक यू सर। तो ये हमने एक सिंगल एलईडी का एक्सपेरिमेंट करके देखा है। अगर अभी मैं इसमें थोड़े से चेंज करता हूँ जिससे कि आपको और क्लियरिटी आएगी कि कैसे ये हमारा वर्क कर रहा है। अगर अभी हमने कोडिंग में कोई भी चेंज करके नहीं देखा था, अब हम क्या करते हैं, इस एलईडी के अलावा एक और एलईडी कनेक्ट करते हैं। अब आपको ऐसा कोड बनाना है कि जब ये वाली एलईडी ऑन हो तो हमारी सेकंड वाली एलईडी ऑफ हो जाए। मीन्स हम दो एलईडी यूज करने वाले हैं। अभी हमने सिंगल एलईडी ली हुई है जो कि पिन नंबर 13 से कनेक्ट है। हम एक और एलईडी ले लेते हैं जो कि जिसको कि हम किसी और पिन से कनेक्ट कर देंगे, और उसके रिजल्ट देखते हैं कि ऐसे कैसे कोडिंग में हमें चेंजेस करना है कि जब ये वाली एलईडी ऑन हो तो दूसरी वाली एलईडी ऑफ हो जाए। इसी को हम आगे बढ़ा करके चेजर सर्किट बना सकते हैं जिसमें हम 3-4 एलईडी लगाएंगे, और उस फैशन को हम फॉलो कर सकते हैं कि जो भी हमें पर्टिकुलर एक फैशन चलाना है कि एक एक करके एलईडी ऑन ऑफ हो, या और दूसरे फैशन में उनको ग्लो करानी है तो हम वो भी करा सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो देख लीजिए। एक और एलईडी आप यहाँ पर ले लीजिए उसको, और सेम डिजाइन में ऐसे ही उसको कनेक्ट कर लीजिए। कैसे लेना है, ये कोडिंग पार्ट को मैं ऑफ कर देता हूँ। कंपोनेंट विंडोज को ओपन कर लेते हैं राइट साइड से। एक और रजिस्टर ले लेते हैं और एक एलईडी। ये रजिस्टर ले लिया मैंने। रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर देते हैं 330 ओम। ज्यादा भी रखेंगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलईडी की इंटेंसिटी कम हो जाएगी जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। एलईडी की इंटेंसिटी, क्योंकि जैसे रजिस्टर बढ़ेगा आपका करंट एलईडी पे जाना कम हो जाएगा, तो एलईडी ग्लो कम करेगी। यहाँ पर मैंने 330 ओम सेलेक्ट कर दिया है, और एक एलईडी आप कर सकते हैं। एलईडी टाइप करेंगे तो एलईडी आ जाएगी। ये एलईडी ले ली। कलर में इसका चेंज कर देता हूँ सिंगल क्लिक करके, या जैसे ही आप उसको प्लेस करेंगे तो वो कलर का पूछेगा। अभी हमने रेड ली थी, अब मैं यहाँ पर ब्लू एलईडी ले लेता हूँ, तो ये ब्लू एलईडी दिखने लगेगी। सिंपल, जैसे इसका मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ था ऐसे इसको भी ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। आर्डिनो में अलग अलग जगह पर ग्राउंड है, 2 ग्राउंड यहाँ नीचे हैं और एक ग्राउंड यहाँ पर
पिन नंबर 13 के साइड में है। तो अभी मैंने ये वाला ग्राउंड यूज कर लिया है, अब मैं ये ग्राउंड यूज कर लेता हूँ। अगर आपको और ज्यादा ग्राउंड यूज करने हैं तो आप वहां पर ब्रेड बोर्ड भी इसमें अवेलेबल है, जो कि हम जनरली सर्किट को प्रोटोटाइप बनाने में यूज करते हैं। जब हम प्रोटोटाइप बनाते हैं तो वहां पर आप या तो सर ब्रेड बोर्ड यूज करते हैं, या तो आप ब्रेड बोर्ड यूज करेंगे, या फिर सिंगल साइड पीसीबी, या फिर हमारी जो थ्रो होल पीसीबी होती है, जनरल पर्पस पीसीबी जिसको हम बोलते हैं, वो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास में ग्राउंड अवेलेबिलिटी है, तो हम यहीं से ग्राउंड ले लेते हैं। ग्राउंड पे क्लिक करेंगे और इसको ले जा करके यहाँ से एलईडी के कैथोड पर मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। ये मेरा कैथोड है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से टर्न करके ले जाता हूँ, यहाँ से ले जाते हैं। ये कैथोड पर क्लिक करा, वायर ग्राउंड है तो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, जिसको आपको समझने में आसानी होगी। और ये रेजिस्टेंस है, जैसे कि हमने इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, सेम टू सेम फैशन में इसे यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट ग्रीन वायर ही आता है, तो अभी ग्रीन रहने देते हैं इसको। और इसको मैं किसी और पिंस पर, जैसे पिन नंबर जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं, और उसी को हमें कोड में भी मेंशन करना होगा कि ये वाली पिन हम यूज कर रहे हैं। तो मैं पिन नंबर 8 पर ले लेता हूँ, आप चाहें तो कोई और पिन पर ले सकते हैं, और उसको वायर का कलर चेंज कर देते हैं, पर्पल कर देते हैं। अपने एंड पर आप लोग ये सर्किट डिजाइन करके देख लीजिए। अगर कोई इशू आ रहा है तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू है, सेम कलर में रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ऑरेंज ऑरेंज और ब्राउन। और दो एलईडीज हैं, एक रेड एलईडी एक ब्लू एलईडी। दोनों एलईडी को हमने कनेक्ट कर दिया है। एनोड कैथोड दोनों के ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये कैथोड है रेड एलईडी का, ये कैथोड है ब्लू एलईडी का। दोनों के जो एनोड हैं वो रेजिस्टेंस के एक पॉइंट से कनेक्टेड हैं अलग अलग। ये रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, और एक ये वाला भी रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। जो रेजिस्टेंस का दूसरा एंड है वो हमने एक एलईडी का पिन नंबर 13 से पहले से कनेक्ट करके रखा हुआ था, और जो दूसरा है उसका हमने पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर दिया है। तो ये आप कनेक्ट कर लीजिए। सेम फैशन में सभी लोगों ने कनेक्शन कर लिए होंगे। मैंने इसको जूम कर दिया था जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। कंपोनेंट विंडो को हम बंद कर देते हैं। अभी मैंने इसमें कोड में कोई भी चेंजेस नहीं किए हुए हैं। मैं यहाँ से कोड में जा करके फिर से इसको 5000 जो किया था इसको मैं 1000 कर देता हूँ, या 2000 कर देता हूँ। अभी 2 सेकंड के लिए ऑन एंड ऑफ होगी। अभी मैंने पिन नंबर 8 के लिए कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है, मैं सीधे इसको फिर से सिमुलेट करता हूँ और इसके रिजल्ट देखते हैं हम क्या आते हैं। पिन नंबर 8 से जो एलईडी कनेक्टेड है, जो कि हमारी ब्लू कलर की एलईडी है, उसमें कोई भी इफेक्ट हमें नहीं दिख रहा है। क्योंकि अभी हमने कोडिंग में उसको मेंशन नहीं किया हुआ है कि इस पिन से भी कोई वोल्टेज जनरेट हो। तो वो करने के लिए हम इसको स्टॉप करते हैं सिमुलेशन को, और यहां पर सेम फैशन में जैसे हमने एक एलईडी को ऑन ऑफ किया हुआ है, उसी के लिए हम दूसरी पिन नंबर 8 एलईडी पहले हमें इसे डिफाइन करनी होगी। तो यहां पर सेटअप में पिन मोड एम कैपिटल होगा, जो भी हमारी पिन पैरेंथेसिस में पिन जो भी है, जैसे पिन नंबर 8 कॉमा और आउटपुट और सेमी कॉलन। ये मैंने पिन नंबर 8 को एज आउटपुट डिफाइन कर दिया है, क्योंकि हमारी जो दूसरी वाली एलईडी है वो पिन नंबर 8 से कनेक्टेड है। अभी एक एलईडी ऑन ऑफ हो रही है, उसी के बाद हम दूसरी एलईडी को भी ऑन ऑफ कर लेते हैं। तो जो कोडिंग यहाँ पर लिखी हुई थी उसी के नीचे
हम लिख देते हैं डिजिटल राइट, राइट में डब्ल्यू कैपिटल होगा, 8 कॉमा हाई और सेमीकोलन। डिले दे देते हैं, डिले स्मॉल में है, पैरेंथेसिस और 2000। ऐसे ही इसको ये इसी स्टेटमेंट से एलईडी हमारी ऑन होगी हाई पर, तो यहाँ कमेंट करता हूं मैं डबल स्लैश लगा करके एच आई हाई। और डिजिटल राइट 2 सेकंड के बाद में 2000 जो हमने डिले दिया हुआ है मिली सेकेंड का, इसके बाद में लो 8 कॉमा लो, पिन नंबर 8 को लो करना है तो 8 कॉमा लो और डिले, डिले देना है 2000 मिली सेकेंड। ये दे दिया। इसके बाद में हम इसको यहाँ से स्टार्ट सिमुलेशन कर देते हैं। जैसे हमने सिमुलेट किया, अगर कोई एरर नहीं है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ये देखिए, अगर कोई एरर होगी तो आपको एरर विंडो यहाँ पर पॉपअप हो जाएगी। कोड पे क्लिक करेंगे तो कोड हमारा हट जाएगा। मैं कोड आपके लिए यहाँ से चैट बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ कॉपी करके। कोड मैंने यहाँ पर चैट बॉक्स में पेस्ट कर दिया है। अगर आपको कुछ एरर आ रही हो तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और ये कोड विंडो को बंद करने के लिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा टॉगल कोड एडिटर, तो ये बंद हो जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं जो एलईडीज हैं वो एक एक 2-2 सेकंड के डिले से ऑन ऑफ हो रही है। पहले रेड वाली ऑन हो रही है, ऑफ हो जा रही है, फिर ब्लू वाली ऑन हो रही है, ऑफ हो जा रही है। और जूम कर देता हूँ, क्लियरली देखने लगेगा। डिले चेंज करके देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा डिले ज्यादा हो रहा है 2-2 सेकंड का, तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप सिमुलेशन करेंगे। कोड विंडो में जाएंगे, जो 2 सेकंड है 2000 मिली सेकंड है, इसको 1000 कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट सिमुलेशन कोड कर देंगे। ये देखिए, एक एलईडी ऑन, दूसरी ऑफ, एक एक सेकंड का इसमें डिले क्रिएट हो रहा है। तो ये सभी लोगों का ये चल गया होगा। पर अभी क्या हो रहा है कि ये अल्टरनेट एक ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, दूसरी एलईडी ऑन हो रही, ऑफ हो रही। पर हमारा जो टास्क था वो ये नहीं था। हमारा ये टास्क था कि जब ये वाली एलईडी ऑन हो, फर्स्ट वाली एलईडी ऑन हो रेड वाली, तो ब्लू वाली एलईडी शुड बी ऑफ, एंड व्हेन द ब्लू एलईडी ऑन रेड शुड बी ऑफ। तो अभी ये हमारा जो टास्क था वो फुलफिल नहीं हुआ है। कनेक्शन हमारे सेम रहेंगे, बस कोडिंग में थोड़ा सा चेंजेस आप कर सकते हैं जिससे कि हमारा वो टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमने कोडिंग में क्या किया हुआ है कि एक एलईडी, स्टॉप कर देता हूं मैं इसको। कोडिंग में हमने क्या किया हुआ है, 13 पिन को हाई किया हुआ है, फिर डिले दिया हुआ है, फिर 13 पिन को लो किया हुआ है। तो ऑब्वियसली एलईडी ऑन होगी, ऑफ होगी, फिर हमने डिले दिया हुआ है, फिर दूसरी वाली एलईडी को ऑन किया है और ऑफ किया हुआ है। तो इसमें मैं चेंजेस करता हूं। क्या चेंजेस करने हैं आपको, डिले नहीं देना है आपको।
ये डिले हटा देते हैं, कमेंट कर दिया, कमेंट करने में देख लीजिए डबल स्लैश, ऐसे फॉरवर्ड वाइज फॉरवर्ड स्लैश जो है वो आप लगा देंगे, डबल स्लैश दे देंगे तो ये कमेंट हो जाएगा डिले। और सेम यहाँ पर भी नीचे वाले में, जब ये दूसरी वाली ऑफ हो तो उसके बाद ये वेट ना करे, ये कमेंट कर दिया मैंने, और इसको हम यहाँ से रन कर देते हैं। ये देखिए जैसे ये रेड ग्लो कर रही है, ब्लू ऑन, रेड वाली ग्लो कर रही है एलईडी, उस टाइम पर ब्लू ऑफ हो जा रही है, जब ब्लू वाली एलईडी ग्लो कर रही है तो रेड ऑफ हो जा रही है। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। सभी लोगों का एक्सपेरिमेंट ये हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी अभी हमने दो एलईडी यूज की हैं, अब हम यहाँ पर मल्टीपल एलईडीज यूज करते करते हैं। अभी हमने बस दो एलईडी यूज की हैं, छोटा सा सर्किट बना हुआ है, आसानी से हम उसको कोडिंग भी लिख पा रहे हैं, सिमुलेट कर पा रहे हैं। स्टॉप सिमुलेशन कर देते हैं, और यहाँ पर आप ब्रेड बोर्ड का भी यूज देख लीजिए, ब्रेड बोर्ड को कैसे यूज करना है अब हमें, क्योंकि अभी सिंपल दो एलईडी यूज की थी हमने, डायरेक्ट कनेक्ट कर दी थी, पर अगर हमें ज्यादा एलईडीज कनेक्ट करनी है तो वहां पर हमें ब्रेड बोर्ड लेना होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। ये आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली सेव होता जाता है, ऑल चेंजेस सेव्ड, क्योंकि ये वेब बेस्ड है, कभी आपका कनेक्शन लॉस हो तो आपके जो सर्किट है वो आपका लॉस्ट ना हो, आपको सेव मिल जाती है ऑटोमेटिकली, सेव का ऑप्शन है इसमें। तो हमें फिर से न्यू सर्किट्स में जाने के लिए ये टिंकर कैड जो हमने नाम दिया था एलईडी ब्लिंक, इसके बाजू में टिंकर कैड का लोगो आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसके होम पेज पर पहुंच जाएंगे। हम इसके होम पेज पर आ गए हैं, सर्किट हमारा पहले से क्लिक है सर्किट पर, यहाँ पर क्रिएट न्यू सर्किट करते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ पर हम एक ब्रेड बोर्ड भी देख लेते हैं कैसे यूज करना है, एक आर्डिनो उनो ले लेते हैं, यहाँ से ड्रैग करके ये आर्डिनो उनो आ गया है। इसी के ऊपर आप देखेंगे ब्रेड बोर्ड आ रहा है, ब्रेड बोर्ड स्मॉल लिखा है, इसमें बड़े ब्रेड बोर्ड भी हैं और छोटे मिनी भी हैं। ये स्मॉल वाला ले लेते हैं हम, इसको ड्रैग करके लाके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट कर दिया। जनरली ब्रेड बोर्ड आप सभी लोगों ने यूज किए होंगे, तो जैसे ब्रेड बोर्ड में कनेक्शन होते हैं वो यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर आपको लाइंस दिख रही हैं इसमें हॉरिजेंटली, एंड ये वाली ऊपर की ये हॉरिजेंटली कनेक्टेड है, इस पे माइनस लिखा हुआ है। जूम कर देता हूँ, ये देखिए जैसे ही हम किसी भी एक पॉइंट पर इसको रख रहे हैं तो ये पूरी लाइन को ग्रीन कलर के डॉट से हमें दिखा दे रहा है कि ये आपस में कनेक्टेड है, मींस ये हॉरिजेंटली कनेक्टेड है। फर्स्ट वाली लाइन भी, सेकंड वाली लाइन भी हमारी हॉरिजेंटली कनेक्टेड है, और ये जो बीच की लाइन है ए बी सी डी करके मेंशन है जे तक, ये हमारी सॉरी वर्टिकली कनेक्टेड है। ये आपस में यहां से लेकर के ए से लेकर के ई तक सारी आपस में कनेक्टेड है। ऐसे ही पिन नंबर ये 1 2 3 4 डिफाइन है, ये आपस में कनेक्टेड है। जैसे ही आप किसी भी एक पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो वो दिखा देगा कि ये कहां से कहां तक कनेक्टेड है, कौन सी वाली पिन हॉरिजेंटली कनेक्टेड है, कौन सी पिन वर्टिकली कनेक्टेड है। ब्रेडबोर्ड का यूज कब करना है हमें, जब हमारा सर्किट बड़ा हो, मींस कंपोनेंट थोड़े से ज्यादा हम उसमें यूज कर रहे हो। तो मैं यहां से ग्राउंड लेता हूं, पहले मैं एलईडी ले लेता हूं यहां से, जितनी भी एलईडी आपको यूज करनी है।
कलर चेंज करते जाते हैं, येलो, थर्ड एलईडी ब्लू। अभी मैं 4 ही एलईडी लेता हूँ क्योंकि हमारा सेशन का टाइम भी होने वाला है, तो हम ज़्यादा एलईडीज नहीं लेते हैं। एक यहाँ पर ऑरेंज, ऑरेंज, चलो ये 4 एलईडी ले ली हैं। 4 एलईडी के लिए 4 रजिस्टर लेने हैं। ये इस पिन को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है, तो ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड को लेकर के हम यहाँ लेकर आ जाते हैं और इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक कर दिया तो ये हमारा ग्राउंड कनेक्ट हो गया। कैथोड को सारे ग्राउंड से कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर ऐसे करके इनको कनेक्ट कर देंगे। कलर चेंज करना कंपलसरी नहीं है, वो आपके रेफरेंस के लिए है कि आप चेंज करेंगे तो आपको बाद में आसानी होगी समझने में। रेजिस्टेंस है, सारे रेजिस्टेंस भी यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। डायरेक्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं वहां पर। रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है वैल्यू। आपस में कनेक्ट कर देते हैं सभी को। हमारे ग्राउंड से कैथोड कनेक्टेड है। अब यहाँ इन रेजिस्टेंस को पिन पर कनेक्ट कर देते हैं। अभी मैं इसको पिन नंबर 13 पे, पिन नंबर 12 पे, आप चाहें तो कलर्स चेंज कर सकते हैं वायर के, पिन नंबर 11 पे, और ये कहीं से भी हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं पिन नंबर 10 पे। हमने कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ से कोड में जाकर के हमें जो भी चेंजेस करने हैं, ब्लॉक्स में टेक्स्ट कंटिन्यू। अभी मैं सिंपल एक 13 वाली एलईडी है, वही कोड डला हुआ है, उसी को रन करके देख लेते हैं एक बार कि हमारी एलईडी ग्लो कर रही है या नहीं। हमारी रेड वाली एलईडी ग्लो करने लगी है। यहाँ पर हम सारे पिंस डिफाइन कर देते हैं कॉपी करके, 13, 12, 11 और 10, और यही कोड कॉपी करके हम इसमें चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा इसका डिले कम कर देते हैं, इसको 500 कर देते हैं मिली सेकेंड, और इस कोड को कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ 4 बार। नंबरिंग चेंज करते हैं, ये 13 है, ये 12 है, 11 है, ये 10। चैट बॉक्स में भी मैं कोड डाल देता हूँ आपके लिए। हम यहाँ से रन कर लेते हैं। ये देखिए 4 एलईडी फैशन में जलने लगी। जो भी हमने दिया हुआ है, हम यहाँ से डिले चेंज कर सकते हैं। आर्डिनो में जो प्रोजेक्ट बनता है वो .ino स्केच के नाम से बनता है। आप चाहें तो उसे यहाँ से कोड को सेव भी कर सकते हैं, ये भी इसमें ऑप्शन है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। हाँ लोकेश सर। जी सर। थैंक यू। ये हाँ सर, हो गया है। हाँ सर हो गया है सर। ठीक है सर, तो ये सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन 3:30 पे, 2:30 की जगह पे 3:30 पे है, और एक ही सेशन होगा उसमें। लेकिन 3:30 से पहले जुड़ना जरूरी है, क्योंकि बाहर से भी लोग उसमें अटेंड करेंगे, हमारे कॉलेज के दूसरे लोग भी अटेंड करेंगे। तो गूगल मीट में जो है फर्स्ट कम फर्स्ट एडमिट वाला रहेगा। तो आप लोग से अनुरोध है सभी से कि वो लोग पहले आ जाएं। All the participants are requested to join 10 minutes, at least 10 minutes before the actual time, 3:30. That means we have to be there at 3:20. At least 3:20 पे सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, तो हम लोग गूगल मीट में रहेंगे और इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। क्योंकि
हमारा जो एग्जाम होगा उसमें इससे भी क्वेश्चंस होंगे, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे जो सेशन होने वाला है, तो सभी को गूगल मीट प्लेटफॉर्म पे ही रहना है। अदरवाइज अगर नहीं ज्वाइन हो पाए किसी कारण से, तो यूट्यूब से फिर उसको आप देख सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद, थैंक यू ऑल, विल मीट एट 3:20। Okay, thank you, sir. Those participants who have not submitted session 3 attendance, the form link is available in the chat box.